जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों की मुस्कुराहट दिखेगी तो अच्छा लगेगा बहुत। और लगभग आज हम 10 दिन के बाद मिल रहे हैं, तो इसी उम्मीद में कि हमेशा आप सब लोगों को जो गाइड किया है आप उसको फॉलो करते होंगे। इन 10 दिनों में आपने अपना रिवीजन जरूर किया होगा। अच्छे स्टूडेंट्स ने तो जरूर किया होगा, और बाकी जो अच्छे नहीं है कल अच्छे स्टूडेंट्स बन जाएंगे, इसी एक उम्मीद को हम हमेशा रखते हैं और आप वो करके दिखाएंगे। रोशनी कुशवाहा, पिंकी जैसर, मामा कुलदीप सिंह, पुष्पा, वंश, लक्ष्मी, हिमांशु, रोशनी, सुनील, रोहित, ओम, विकास, सुनील, प्रणाम, हिम्मत, अमित, खुशबू, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं एकदम अच्छा हूँ। एक बच्चे ने पूछा है, ज्योति मैं एकदम ठीक हूँ बहन। आप सब कैसे हैं? और हम लोग पढ़ रहे थे आपका किसको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। तो आज इसमें क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई 4 नाम दे देगा, आपका एक नाम दे देगा, पूछेगा इनका संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, या आपसे ऐसे कर लेगा कि ऐसे ऊपर नाम दे देगा वाद्य यंत्र का, इस वाद्य यंत्र से संबंधित कौन है, 4 नाम आपको ऑप्शन में दे देगा। तो जब आप ध्यान से पढ़ते हैं हमेशा, वैसे तो जनरली चर्चित नाम ही पूछे जाते हैं, या तो पुराना कोई चर्चित नाम होगा या रिसेंट में उसको कोई अवार्ड मिला हो। रिसेंट में मतलब हाल ही में कोई अवार्ड मिल जाए उसको, पद्म श्री मिल गया हो, या पद्म भूषण मिल गया हो, पद्म विभूषण मिल गया हो, या फिर भारत रत्न मिल गया हो रिसेंट में, या ग्रैमी अवार्ड मिल गया हो, या संगीत नाटक अकादमी या बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, BKY अवार्ड बोलते हैं, SNA संगीत नाटक अकादमी बोलते हैं हम। तो ये जब रिसेंट में मिलते हैं, जैसे आपका एग्जाम 2025 एंड में होगा, तो जो 2024 या 25 के जो होंगे तो करंट अफेयर्स में उन चीजों का भी ध्यान रखना। ठीक है, और इस टॉपिक में थोड़ा ट्रिक्स कम बनाना, जर्नली पढ़ना एक बार, है ना। एक बात हम सब कर देंगे जी, जर्नली हम पढ़ेंगे जो कुछ ट्रिक से पॉसिबल हो पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि कई नाम कॉमन होते हैं और फिर ट्रिक से उसको गड़बड़ पैदा कर देता है वो। ओके, ठीक है। और बाकी अच्छे से ध्यान से आप लोग उसको देखना और सीखना शुरू करते हैं। वाद्य यंत्र और वादक, इसमें लगभग 2 दिन हमारे लगेंगे, आज और कल। ठीक है, बाकी देखते हैं कितना हो पाता है। तो भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, तो सबसे पहले आया तबला। तबला, आप लोग बताओ तबला कैसे बजाया जाता है, या मैं आपसे कहूं कि तबले को किस कैटेगरी में रखोगे आप। मैंने बताया था आपको वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तो ये कौन से प्रकार में आप रखेंगे, एक बार नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अल्लाह रखा खान, जो नाम ग्रीन और ब्लू कलर से है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। अल्लाह रखा खान का संबंध किससे है? तबला से। इन्हीं के साइड में इनके बेटे बैठे हुए हैं, इनका नाम है जाकिर हुसैन। ठीक है, इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला है, किसमें, किस कैटेगरी में? वाद्य यंत्र की कैटेगरी में। साथ में पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण पिछले ही वर्ष मिला था 2023 में। ठीक है, अब तो 2025 चल रहा है हालांकि। और 2024 में इनको 3 ग्रैमी अवार्ड मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, आप सबको पता होगा इनका हाल ही में निधन भी हो गया था। तो जब किसी का निधन हो जाता है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। अब अक्सर एग्जाम में देखेंगे जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। किशन महाराज तबला से, समता प्रसाद या गुदई महाराज, महाराज जी जितने भी हैं वो सब किससे हैं? तबला से हैं, सिर्फ विकास महाराज को छोड़कर। विकास महाराज एक ऐसा नाम है जो कि किससे संबंधित है? विकास महाराज कौन बताएगा? वो सरोद से संबंधित है। किससे? सरोद से। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खान, फयाज खान, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस, विक्रम घोष, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, रविंद्र यावागल, कुमार बोस, पंडित नयन घोष, पंडित शंकर घोष, पंडित उदय मजूमदार, पंडित विजय घटे। पंडित का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, पंडित मतलब उपाधि दी जाती है वाद्य यंत्रों में कई बार। संदीप दास, तरलीन सिंह आपका, और अबन मिस्त्री, ये सब किससे संबंधित है? ये तबला से संबंधित है। अब देखो तबला में 2 नाम आपको दिखते होंगे, बल, बीच में लिखा हुआ है बल, बल, और साथ में बला। तो बल और बला से रिलेट आप इसे कर सकते हैं थोड़ा सा। मैं फिर से आपसे कहूंगा जर्नली पढ़ने का प्रयास करना। बल और बला, भाई जो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, ठीक है, इस्लाम में विश्वास रखते हैं, तो वो तो क्या कहते हैं? अल्लाह में बहुत बल है। लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण जी में बहुत बल है, तो किशन महाराज में बहुत बल है। तो बल से याद रखेंगे तबला। जाकिर हुसैन, अब जिक्र छिड़ा किसी हुस्न का, हुस्न सुंदर को बोलते हैं, सुंदर को, तो भैया कोई बलाई होगी वो तो। ठीक है, जिक्र चल रहा है जिस हुस्न का, वो तो कौन है? कोई बला। बला बोलते हैं ना भैया, पता नहीं कोई एक बला उसको दिख गई, अप्सरा को कहते हैं वैसे बला। समता प्रसाद गुदई महाराज, उसे कोई बला दिख गई, उसके गुदगुदी हो गई। पंडित आनंद गोपाल, वो आनंद में रहता बहुत, उस बला के बारे में सोचता रहता, एकदम सुख में रहता है। आनंद में, आनंद से 2 नाम होंगे, आनंद गोपाल और साथ में आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। तो बहुत आनंद में रहता है, सुख में रहता है। जहां से वो बला गुजरती है ये टाइम से पहुंच जाता है वहां पर, कभी भी लेट लतीफ नहीं होता। कहते हैं ना भाई तुम तो बहुत लेट लतीफ आए हो। अब किसी को पता है यहाँ से इतने बजे एक बला सुंदर नारी गुजरेगी, तो वो कभी लेट लतीफ नहीं होता।
फयाज खान, स्वप्न चौधरी, सपने में भी चौधरी उस बला को ही सोचता रहता है, सपने भी उसको उसके ही आते हैं और अनोखे सपने आते हैं। कैसे सपने आते हैं बला के बारे में? अनोखे सपने आते हैं। और देखो जितने भी ज्योति और जितने भी घोष और बोस हैं सबको अंडरलाइन करना है एक बार। विक्रम घोष, तन्मय घोष, निखिल ज्योति घोष, कुमार बोस, पंडित नयन घोष, शंकर घोष, तो जितने भी घोष और बोस हैं वो सब किससे हैं? बला से जुड़े हुए हैं। ऐसे याद रखना। उस बला के सामने जाता है वो लिट लतीफ तो होता नहीं है और उस बला को ऐसे बताता मैं तो बॉस हूँ कहीं का। तो बॉस बोस जितने भी रूट वर्ड है, ठीक है। और इस बात की क्या करता है? घोषणा करता है उससे, घोषणा करता है। घोषणा से याद रखना घोष। तो कुछ रूट वर्ड बन रहे हैं, हम सब करें। हाँ जी, क्या बताया भाई? बल से याद करा हमने। एक तो अल्लाह रखा खान, अल्लाह रखा खान। एक हमने बोला जिक्र चल रहा है हुस्न का, तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन नाम हो याद हो जाएगा। हिंदू धर्म वाले बोले नहीं, कृष्ण भगवान में बहुत बल है, कृष्ण भगवान में। गुदगुदी हो गई उसको बला को देखकर। आनंद में रहता है, सुख में रहता है, कभी लेट लतीफ नहीं होता। सपने में भी अनोखे अनोखी चीजें देखता है बला की। और बला को कैसे दिखाता? मैं तो बोस हूँ, बोस 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 बोस। और इस बात की उससे घोषणा भी कर चुका है, मैं तो उस फलानी कंपनी का बॉस हूँ। ठीक है, ऐसे बोल रहा है उससे। रविंद्र या बगल, देखो देसी भाषा में याद रखो, रविंद्र या बगल में दबा के मार देगा। क्योंकि भाई बगल में कौन दबा के मारता है? जिसके अंदर बल बहुत हो। बगल ऐसे हाथों के बीच दबा के, तो बहुत बल है उसके अंदर, बहुत बल। उदय मजूमदार, मजदूरों का उदय क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई किसी बला के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर जिंदगी में मजदूरी करनी पड़ती है। पंडित विजय घाटे, वो लोग कभी भी विजित नहीं होते, घाटे में पड़ जाते हैं, घाटे में रह जाते हैं जो बला के चक्कर में पड़ जाते हैं, बला के चक्कर में। संदीप तो किसी का दास बन के रह गया क्योंकि बला के चक्कर में पड़ गया। तलविंद सिंह है आपके और साथ ही अबन मिस्त्री। अब देखो इसको ऐसे याद रखो, अब नहीं रहेगा वो मिस्त्री, ये ऐसे याद रख लो, अब नहीं मिस्त्री। ठीक है, क्योंकि अब तो खुद को बोस बता चुका, अब नहीं रहेगा मिस्त्री। अब मिस्त्री नहीं बताता, अब खुद को बोस बताता बला के सामने। तो ऐसे रिलेट कर, आप कर सकते हैं रिलेट। ठीक है, फिर नाम को मेमोराइज करिए, आंख बंद करिए। क्या क्या नाम मैंने आपको बताए? तो जैसे याद तो मुझे भी नहीं है लेकिन मैं बोल सकता हूँ उनको। ठीक है, कि भाई जाकिर हुसैन है आपका, इस बार भी उनको 3 ग्रैमी मिले, पद्म विभूषण मिल चुका, पद्म भूषण 37 वर्ष की उम्र में। पद्म श्री जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान। समता प्रसाद जी को गुदई महाराज बोलते हैं, आपका किशन महाराज हैं। आनंद से आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। सुख से सुखविंदर। ठीक है, विजय घटे, अब विजय नहीं होगी उसकी, अब तो घाटे में रहेगा, बला के चक्कर में पड़ गया। संदीप दास, तवलीन सिंह आपके, और क्या बताया मैंने? और क्या बताया था आपको? अब नहीं है मिस्त्री, अब नहीं है वो मिस्त्री, अब तो वो खुद को बोस बताता है, घोषणा भी कर चुका है इस बात की। तो बोस और घोष जितने भी हैं, बोस और घोष जितने भी सारे के सारे हैं, ठीक है, तो काफी याद होंगे उसको। अनोखे सपने भी आते हैं, अनोखे लाल और स्वप्न चौधरी। ठीक है, तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? तबला। दो रूट बनाना, बल और बला। अरे रिस्पॉन्स तो दो। हाँ भैया, हम अपने आप रिलेट कर लेंगे अपने तरीके से। ठीक है सर, आपकी बहुत याद आई थी। याद तो यार आने की ही चीज है, आपको पता है ये थोड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। और बहुत सारा थैंक यू, आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, कोई सिंगल मैसेज भी मेरे पास नहीं आया, है ना। और बाकी आप लोग फैमिली समझते हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा। सितार, पंडित रविशंकर, बहुत चर्चित नाम है। ग्रीन कलर ब्लू कलर फिर बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित रविशंकर, इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। इनकी वाइफ थी अन्नपूर्णा देवी, बाद में नाम अन्नपूर्णा हुआ, ये दरअसल में मुस्लिम थी और फिर इनकी लव मैरिज हो गई तो वो अन्नपूर्णा हो गई थी। ये सुरबहार बजाती थी इनकी पत्नी। इनकी वाइफ है ये रविशंकर जी की वाइफ है। इनकी बेटी अनुष्का शंकर, वो सितार से ही संबंधित है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। देखो भारत रत्न इनको मिला, कोई ऐसा एग्जाम नहीं एसएससी का जिसमें ना पूछा जाता हो कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न। जब मैं आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा आपसे कि भैया मैंने आपको भारत रत्न कब बताया था पंडित रविशंकर जी का। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण रमन मैग्से से, रमन मैग्से से भी याद रखना है इनका। उमा शंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी भी महत्वपूर्ण नाम है, अंडरलाइन करना है इसको भी। विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, मंजू नंदन मेहता। ठीक है, कुशल दास, कार्तिक कुमार, अरविंद पारिख भी महत्वपूर्ण नाम है, सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में ही। हरशंकर भट्टाचार्य और इमरत खान, शिवानाथ मिश्रा, हरविंदर कुमार शर्मा। हरविंदर कुमार शर्मा भी महत्वपूर्ण नाम है, इसको भी अंडरलाइन करना। एसएनए लिखा हुआ है ना, ये सारे लोग लिखो एसएनए का क्या मतलब, मैंने आपको बता रखा है। क्या बोले भैया, संगीत नाटक अकादमी है। और अनुपमा भागवत है और ऋषभ सीन है आपके। सितार, तो सितार के लिए रूट वर्ड बनाते हैं सीता जी। तो सीता जी को रावण कहाँ ले गया था बताओ? लंका, लंका ले गया था। तो भगवान श्री राम जी गए थे उनको खोजते हुए? तो आप कहेंगे हाँ जी गए। तो आपको पता है भगवान श्री राम जी ने आपका वहां समुद्र किनारे एक शंकर जी की पूजा की थी।
शंकर जी की पूजा की थी, याद है? नहीं याद है तो याद रखना, उन्होंने शिवलिंग की पूजा की थी। तो शंकर और शिव इसमें से ढूंढो। तो आप क्या बोलेंगे? पंडित शिव, रविशंकर में आ गया शंकर, उमा शंकर में आ गया। कहाँ पर आ गया? उमा शंकर में आ गया। जैसे शिवनाथ मिश्रा में शिव आ गया, शिव आ गया। ठीक है, ऐसे याद करते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी निखिल, एकदम से खिल गए थे भगवान श्री राम जी जब उनको सीता जी को वो ले आए थे। सीता जी को कहाँ ले गया था रावण? विलायत। विलायत बोलते हैं विदेश को, विलायत बहुत दूर। कहते हैं ना तू विलायत से पढ़ के आया भाई, विलायत बोलते हैं विदेश को। तो वो विदेश ले गया था उन्हें। बंदे हंसे, बहुत सारे बंदे तो हंसे थे कि भैया अब भगवान श्री राम जी नहीं ला पाएंगे सीता जी को। शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, कैसे भी रिलेट करना, मंजू नंदन मेहता, कुशल दास। ठीक है, भगवान श्री राम जी के पास तो कुशल दास थे। कुशल का बोलते हैं अच्छे को, दास मतलब भाई हनुमान जी उनके दास ही तो थे। तो उनके पास तो कुशल दास थे, जिसकी वजह से काम आसान हो गया। देखो हरशंकर भट्टाचार्य, इसमें भी शंकर आ गए। इमरत खान सुरबहार भी बजाते थे। अनुपमा भागवत, ऋषभ सिंह, हरविंदर कुमार शर्मा, शिवनाथ मिश्रा। अब देखो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, आप कहोगे भैया शंकर तो यहाँ भी है। तो मैंने बता दिया ना, घोष है शंकर के साथ में। तो कहाँ पर जाएंगे? घोषणा किसने की थी? बला को देख करके बॉस बनने की घोषणा की थी। तो इतना छोटा छोटा चीजें याद रखनी है। ठीक है, छोटा छोटा चीजें याद रखनी। बांसुरी, अच्छा बताओ बांसुरी के लिए कौन से भगवान जी चर्चित है हमारे यहाँ पर? सर जी शादी में फूफा जी नाराज तो नहीं हो? नहीं भैया, हमारे यहाँ कोई ऐसा नाराज होने वाला रिश्तेदार नहीं है। बोलो भाई फटाफट से। भैया जीडी में आपका घराना भी पूछा गया, जाके हुसैन। कहा घराने हम आपको पढ़ाएंगे ना साथ ही अभी आगे चल के। मैंने कहा ना घराने तो हमने तो तब तो बस ऐसे शॉर्ट में बात की थी। मैंने कहा था तब भी आपसे घराने हम अलग से पढ़ेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कि वो पंजाब घराने से संबंधित है जाकिर हुसैन। तब भी आप दिला देना तो मैं लिखवा दूंगा एक बार आपकी कॉपी में। भैया भगवान कृष्ण जी संबंधित है, तो बहुत आसान है। कृष्ण जी को ही तो बोलते हैं भगवान हरि, भगवान हरि के ही तो अवतार है वो, विष्णु जी के। तो बांसुरी कृष्ण जी से याद रखना, कृष्ण जी से। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण को हरि भगवान भी कहते हैं या नहीं? तो हरि प्रसाद चौरसिया, उसी से याद हो जाएंगे। राकेश चौरसिया, देखो इंपोर्टेंट, ग्रैमी मिला इनको 2024 में। बहुत पूछे जाने के चांसेस है। कैसे पूछेगा? राकेश चौरसिया जिन्हें 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला, वो किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ठीक है, अब बताओ भगवान कृष्ण जी को किससे प्रेम था? तो आप कहेंगे राधा जी से प्रेम था। तो भैया भगवान हरि ने एक दिन पन्ना लिख के दे दिया। पन्ना ऐसे बोलते हैं ना, लेटर, लव लेटर। पन्ना लिख के दे दिया, बस ऐसे ही जस्ट फॉर फन। ठीक है, याद रखना भगवान जी की मेमोरी को। तो उन्होंने पन्ना दे दिया, और पन्ने के साथ में प्रेम के रूप में एक मणि भी दे दी। मणि, मणि किसको कहते हैं? डायमंड को। कुंज बोलते हैं बगीचे को। तो उन्होंने बगीचे में मणि दे दी उनको। मणि किस रंग की थी? नीले रंग की थी, नीली। तो एन नीला। और भैया राधा जी तो फिर प्रसन्न हुई मणि को देख करके, भाई उनको कोई भेंट मिली है तो प्रसन्न होंगी या नहीं होंगी? हाँ जी, प्रसन्न हुई। और फिर उन्होंने अपना कुल बढ़ाने की बात की कि भाई हम अपने कुल को, परिवार को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चेतन कुमार जोशी, ये बातें उन्होंने जोश जोश में की। एक माला भी गिफ्ट की उन्होंने, माला चंद्रशेखर, जैसे मणि तो माला भी, माला भी। अब इतने में तो फिर राधा जी रोने लग गई, रोने मजूमदार। राकेश चौरसिया याद रख लेंगे, रोने लग गई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुल तो बाद में बढ़ेगा, पहले हल्दी का प्रोग्राम होगा। हल्दी, विवेक सोनार, टी आर महालिंगम, प्रभात शर्मा। प्रभात को ऐसे याद रख सकते हो, जो मणि दी उन्होंने प्रभात यानी सुबह के समय दी थी, प्रभात के समय में दी थी। ठीक है, ऐसे रिलेट करेंगे तो काफी समय तक याद रहेगा। अब एक बार इसको इमेजिन करिए, फिर से पढ़िए। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी सेनिया घराने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं की जीवनीय ब्रीथ ऑफ गोल्ड, एल्बम कॉल ऑफ द वैली, और हरिप्रसाद चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा के साथ में इन दोनों ने मिलकर ये एल्बम बनाई थी। इन दोनों ने मिलकर के ये एल्बम बनाई थी। ब्रजभूषण काबरा किससे संबंधित है कल पढ़ेंगे, है ना। गिटार में बहुत बड़ा चर्चित नाम है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। भैया मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, ट्राइब जो विवाह में दुल्हा दूल्हे को कंधे पे उठाता है। दोस्त जीएस में कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं आपको जो कल्चर से रिलेटेड हो, जो मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। वो मेरे लिए करने भी मतलब मुझसे भी नहीं होने के हैं, है ना। मैं भी अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा, अन्य कोई लोग भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अन्य कर दे, मुझसे ना हो। तो बच्चों एग्जाम में 100% पर मेरिट नहीं लगती है कभी भी। आपको एग्जाम में उस पक्ष को नहीं देखना है कि भाई मेरा तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे आए, कर ही नहीं सकता था, 4 ऐसे आए या 6 ऐसे आए या 10 ऐसे आए। आपको तो दिल्ली पुलिस में टारगेट करके चलना 80%। तो 80% मतलब 20% छुट भी गया, 20 क्वेश्चन छुट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80% पार्ट होना चाहिए। 80 to 85 की तैयारी आपकी होनी चाहिए।
ठीक है, ऐसे तो कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है हमेशा, हम भी हमेशा एग्जाम देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमारे लिए एकदम से नए होते हैं, तो वो तो आते हैं बच्चों, वो तो आते हैं, है ना। उनके लिए माइंड मेकअप नहीं करना, माइंड मेकअप करना है उनके लिए कि जो कोई अन्य व्यक्ति क्वेश्चन को कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, करने लायक क्वेश्चन था वो ना छूटे। ठीक है, सिलेक्शन का आधार यही है। सर क्लास रिपीट हो जाती है, क्लास क्यों रिपीट हो रही है भाई साहब? बच्चों पैनल का थोड़ा इशू बता रहे हैं ये भाई कि क्लास जो है वो किसी किसी के में रिपीट हो रही होगी। अच्छा एक बार थम्स अप करके बताओ किस किस की क्लास रिपीट हो रही है, एक बार बताएंगे, है ना। समझ में आया, बांसुरी याद हुआ थोड़ा सा। सहनाई, बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला खान बहुत बड़ा नाम है, इनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं भारत के, भारत रत्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। इसी वर्ष लता मंगेशकर जी को भी मिला था 2001 में ही, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इनके चारों पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और बिस्मिल्ला खान जी ही वो व्यक्ति हैं जो नेहरू जी के आग्रह पर भारत की आजाद, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में तब इन्होंने सहनाई बजाई थी। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि हमारे में नहीं हो रहा है सर, नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कई साथी लिख रहे हैं हमारे में रिपीट हो रहा है, तो शायद पैनल का कोई इशू है बच्चों। ठीक है, थोड़ा धीरे रखेंगे वो हो जाएगा ठीक। कई दोस्त लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम, एक साथी लिख रहे हैं हाँ मेरे में कभी कभार हो जाता है, शायद पैनल की तरफ से कोई इशू है दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अली अहमद, ठीक है, ये भी बड़ा नाम है। हुस्न खान, दया शंकर, दया शंकर, बागेश्वरी कमर इंपोर्टेंट है, बागेश्वरी कमर इसमें सबसे इंपोर्टेंट है, और दया शंकर जगन्नाथ इंपोर्टेंट है, और बिस्मिल्ला खान। देखो सहनाई में एक नाम आ रहा है, तो सहनाई याद है ना, इनको एरोफोनिक बोलते हैं, जो हवा के प्रवाह से बजाए जाते हैं। अब सहन नहीं होता तो क्या क्या बोला उसने, बस मल देता हूँ, बस मल देता हूँ तुम्हारे क्या मुंह लगा देता हूँ कमर पे, क्योंकि उसने बोल दिया भाई कमर में दर्द हो रहा है, तो वो बोला यार मुझे तो तुम्हारे ऊपर दया आ रही है, दया आ रही है, लो बस अब तुम्हारे मल देता हूँ मुंह, तुमसे दर्द सहन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो याद रख लेना कमर पे दया आ गई, कमर दर्द पे, कमर पे नहीं कमर दर्द पे दया आ गई, है ना। बागेश्वरी कमर, और ये अकेली ऐसी महिला है जो कि सहनाई के लिए जानी जाती हैं, सहनाई के लिए। भैया मैं जीएस निधि बुक से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छी बात है दोस्त। उसे पता है क्या होगा, उससे एक तो आपका जो प्रीवियस ईयर एसएससी पूछती है वो सब क्लियर हो जाएगा, और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन आप देखना जीएस निधि बुक का, वो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है कि आप बहुत सारी चीजें तैयार कर लोगे। तो जब आप अपना कोर्स खत्म कर लो ना, तो हालांकि प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा आपको, खुद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक मई से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा, तो उसकी चिंता आपको करनी भी नहीं है। कि जो दोस्त बुक नहीं कर परचेज कर सकते हैं, या जिनके पास उतने फंड्स या पैसे सबके पास नहीं होते हैं, तो चिंता नहीं करनी है, फिर उनके लिए हम आपको क्लासेस कराएंगे ना। ऐसे नहीं कि कभी मैं किसी बुक का नाम ले लूं और आपको लगे कि नहीं यार मेरा तो सिलेक्शन रह जाएगा, सर ने बुक का नाम लिया था, भैया उस बुक का नाम बता रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे जिनकी अपनी पब्लिकेशन नहीं होंगे, जिनका अपनी बुक्स नहीं होंगी, वो तो कहेंगे बुक्स से पढ़ो। बच्चों को गुमराह बहुत किया जाता है, और जब वो अपनी बुक ले आते हैं खुद तो कहते हैं अब हमारी बुक से पढ़ो। ठीक है, अभी तो कह रहे थे किन्हीं और से, और फिर जब वो अपना कोर्स लेके आते हैं वो लोग कहते नहीं हमारे कोर्स से ही पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी एक राह चुनोगे, बस ये है कि आपका जुनून चाहिए, सही गाइडेंस में आप किसी भी अच्छे व्यक्तियों को फॉलो करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जरूर होगा। कृष्ण आर चौधरी, एन रमानी, एन रमानी हो गए, ठीक है। सर मेरे पास तो पुरानी बुक है, तो बच्चों पुरानी बुक है तो नई बुक किसी साथी के से देख के उससे कुछ चीजें जो नोट डाउन करने की वो कर लो, अगर पैसे नहीं है बुक खरीदने के वो नोट डाउन कर लो, है ना। यही तो कर सकते हैं, और तो कोई विकल्प नहीं हो सकता इसका। यहाँ पर आएंगे वीणा, वीणा वीणा वीणा, एस बालाचंद्र, कृष्ण भागवतार, बी दोरो स्वामी। अब देखो एक याद रखो, बी दोरो स्वामी भी अच्छा नाम है, इसको भी मार्क करना। बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, वीने धम्मल, ज्योति हेगड़े भी बहुत अच्छा नाम है, ज्योति हेगड़े। और देखो विश्व मोहन भट्ट, इनको उसके लिए जाना जाता है मोहन वीणा, इन्होंने एक वाद्य यंत्र बनाया था, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था अपने ही नाम पर, मोहन वीणा। डी बालाकृष्णन, मधुवती पाल, मोइनुद्दीन डागर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे, वैज्ञानिक रहे थे, राजेश वैद, इनामी शंकर शास्त्री और सहाना, ये सब किससे हैं, वीणा से। तो याद रख लेना, ठीक है। इन सब चीजों को कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा जैसे बी दोरो स्वामी है, इनको याद करें। अब कोई लड़की है उसकी शादी होने वाली है, ठीक है, जयंती कुमारी है कोई लड़की, जयंती कुमारी, जयंती कुमारी की जो है शादी होनी है। अब उसको शादी करने के लिए जो उसका स्वामी है, पति, वो दारू पीता है, तो वो लड़की क्या बोलेगी, वीणा हम ना करें शादी इससे, वीणा, वीणा यही तो बना, वीणा वीणा हम ना करें इससे शादी, वीणा ये नाम आ गया यहाँ पर।
ज्योति तो बहुत हैकड़ है, जो हैकड़ बोलते हैं तकड़े को, तो ज्योति ने तो एकदम हैकड़ तरीके से मना किया कि वी ना करें शादी इससे, ठीक है। बालचंद्रन, हमारे बालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बालकृष्णन एस बालचंद्रन, हमारे बालकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृष्ण भागवतार, इस दारू पीने वाले स्वामी से हमारी शादी करवाओगे, भागवतार, हम तो भाग जाएंगे। ऐसा ऐसे करके रिलेट करना, क्या हम तो भाग जाएंगे, ठीक है। मधुवंती पाल, मोहिनुद्दीन डागर, हम तो अपनी जिंदगी में कोई और डगर चुन लेंगे, बदरुद्दीन डागर और मोहिनुद्दीन डागर। डगर, डगर किसको कहते हैं बताओ, डगर किसका पर्यायवाची है, तो डगर बोलते हैं रास्ते को। भाई हम नहीं करें इस दारू पीने वाले आदमी से, हम तो जिंदगी में कोई और डगर चुन लेंगे, कोई और डगर चुन लेंगे, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके माँ बाप ने समझाया उनको, एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह बनो पढ़ाई करके, तो उन्होंने बोला वी ना, हम ना बन पाए, हम में तो इतना दिमाग ही नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम जी। राजेश वैद, ऐसे याद रख लो, वैद के पास लेके जा रहे थे, वी ना, हम ना जाएं राजा जैसे वैद के पास, हम तो डॉक्टर एमबीबीएस को दिखाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। सरोद बहुत इंपॉर्टेंट है। अमजद अली खान सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इनके पुत्र है अमान अली, अयान अली। 2014 में जब नोबेल प्राइज दिए जा रहे थे तब इनको बुलाया गया था नोबेल कंसर्ट के लिए। जरीन दारूवाला इंपॉर्टेंट नाम है। मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, राजीव तारानाथ। देखो सारे महाराज जी कहाँ पे बताए थे, नाम लिखना जरा, अगर आपने ध्यान से सुनी मेरी बातें। विकास महाराज, तेजेंद्र मजूमदार भी बड़ा नाम है, इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। और विदुषी शरण इंपोर्टेंट नाम है, ये बहुत चर्चित नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विदुषी शरण, ये भारत की एकमात्र पहली महिला सरोद वादक हैं। जैसे मैंने बताया ना, सहनाई में बागेश्वरी कंवर है, ऐसे ही ये है आपका इकलौती महिला है, इकलौती महिला है, ठीक है। सर क्लास बैक हो रही है, भाई देखो ना, इसको सॉल्यूशन करो ना, बच्चे लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत क्या है, ये तो बताओ, क्या बोला उन्होंने सपोर्ट ग्रुप में। नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, जब बच्चे लिख रहे हैं तो बच्चे सही बोल रहे हैं ना। अच्छा वीडियो बनाइए, है भेजो तो वीडियो भेजो उनके पास में, बच्चा ऐसा लिख रहे हैं। ओके ओके, सॉल्व होगा बच्चे, टेक्निकल इशू है, आप लिखेंगे भी तो मैं तो चाह के भी नहीं कर पाऊंगा इसको अभी, ठीक है ना। क्लास बैक हो रही, बैक होके मतलब क्या, शुरू से चल जाती है या थोड़ा बहुत बैक होती है। अच्छा 10-15 सेकंड पीछे हो जाती है, कोई नहीं तो यार मैनेज कर लो, थोड़ा सा अगर इशू है तो अभी क्लास के बाद तक ही हो पाएगा, क्योंकि भेजा हुआ है इन्होंने टैक्स सपोर्ट को, है ना। कोई नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा दिया करो, थोड़ा आगे बढ़ा दिया करो। सर देखो ऐसे याद रख लो, अमजद अली खान, अमजद, अब तो आप तो जानते भी नहीं होगा, अमिताभ बच्चन के टाइम पे एक्टर थे अमजद अली खान, ठीक है, वो रो देते थे फिल्मों में। जरीन दारूवाला, दारूवाला आदमी अपनी कहानी सुनाते सुनाते रो देता है, उस पर रोने के किस्से होते हैं। मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन, विश्वजीत राय चौधरी, एक आदमी ने पूरा विश्व जीत लिया, जब उससे पूछा भाई आसानी से जीत लिया, कठिनाई से, एकदम से रो दिया, एकदम से रो दिया, ठीक है। राजीव तारानाथ, ऐसे याद रख लेना, जीव जो है मरने के बाद में तारे बन जाते हैं, तो एक तारे को देख के एक आदमी रो दिया कि भाई ये तो मेरी जो है नानी है, तो रो दिया। विकास महाराज तो अलग नाम है, सबसे याद रखना है। तेजिंदार मजूमदार, भाई तुम तो तेज थे पढ़ने में, फिर मजदूर कैसे बन गए, एकदम से बेचारा रो दिया, कह रहा यार पढ़ाई में तो तेज था लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं थी, मजदूरी करनी पड़ी। काब रो क्यों रहे हो, ऐसे याद रख लो, बस अंत करो इस रोने का, काब रो। जैसे मैं आज पॉलिटी की क्लास में बता रहा था ना, तो जब लड़की विदा होती है घर से, तो हमारी छोटी बहन थी, सबसे छोटी थी घर में, ठीक है, तो मतलब ऐसे सबको फिर ये बोलते हैं ना, उसको ढाढ़स बधाना पड़ता है सबको, भाई तुम क्यों रो रहे हो, रोने की बात थोड़ी है, सब रो रहे हैं, और फिर तुम अकेले में रोने लग जाओ, भाई तुम्हें भी तो याद आएगी अपनी बहन की, कि वो तुम्हारे साथ रही, भाई जो सबसे बड़े होते हैं उनके साथ तो तुम उतना नहीं रहते, लेकिन छोटों के साथ तो रहते हो ना, तो ऐसे बस अंत करो, कब रो दिए, रो क्यों रहे हो इतना। सारंग कुलकर्णी, विदुषी शरण, विदेशी भी अगर शरण मांगने आए ना और रो दे, तो विदेशी आदमी को भी शरण दे देना, अपनी शरण में दे देना विदेशी आदमी को भी, ठीक है, विदेशी आदमी को भी। सर 5 से 10 सेकंड पीछे हो जाते, कर लो यार मैनेज फिर 5-10 सेकंड को, तो मेरे बुद्धू बाल को इतना तो कर लिया करो। मृदंगम ये पूछा कम जाता है, इसीलिए इसमें कम नाम आप अपने तरीके से देखना, जितना भी रिलेट कर पाओ। जिनके आगे साहित्य नाटक अकादमी लिख रहा है, संगीत नाटक अकादमी, उसको पढ़ना, और ग्रीन कलर टी गोपाल कृष्णन और पालधर रमू, ठीक है। नहीं भाई इसमें कुछ नाम जो है कलर नहीं है, मैं देख के बता देता हूँ। ठाकुर भीकम सिंह, ठाकुर भीकम सिंह है। पत्री सतीश कुमार, उमियालपुरम के शिवरामन, ये एक ही नाम है, ठीक है, ये भी बहुत चर्चित नाम है, बहुत बार पूछा जाता है, उमियालपुरम के शिवरामन। कराईकुड़ी आर मणि, रामनाथ राघवन, राघवन से तो गुरुवियर दोषे, एविया तंजोर रामदास, केवी प्रसाद भी चर्चित नाम है, केवी प्रसाद। ये साथी आपका मृदंगम के अच्छे नाम है, मृदंगम के।
वायलिन, देखो वायलिन को याद रखना, वायलिन आइंस्टीन भी बजाते थे, वायलिन की क्वीन बोलते हैं डॉक्टर ललिता और नंदिनी को। टी एन कृष्णन सबसे चर्चित नाम है, तो कलर ही कर दिया, ग्रीन कलर हो या ब्लू कलर हो इंपॉर्टेंट है। वायलिन। एल सुब्रमण्यम, वीजी जोग, इनको बोलते हैं वीजी जोग, विष्णु गोविंद जोग, बहुत चर्चित नाम है। डॉक्टर एन राजन, संगीता राजन, संगीता राजन चर्चित नाम है इसमें। कुनकेडी वेदनाथन, मोहनन चंद्रशेखर, लालगुड़ी जयरामन, नागाई आर मुरलीधर, ये तो अंडरलाइन है तो याद रखना है इसको भी, ठीक है। और आपका मोहन चंद्रशेखर ऊपर भी है नीचे भी हो गए। रागनी शंकर है, रागनी शंकर चर्चित नाम है बच्चों, मिस मत करना, कभी सोचो अंडरलाइन नहीं है तो इनको मिस कर देते हैं। यहूदी मेनुहिन, नंदिनी शंकर, एच के वेंकटरमन और अनंत कृष्णन, अनंत कृष्णन, ठीक है। वायलिन को बाय से रिलेट करके बनाना कुछ, बाय, जैसे अनंत कृष्णन, जब कोई अनंत दूर जा रहा हो तो क्या करके जाएगा, बाय करके जाएगा, बाय करके जाएगा, बाय करके। अब देखो रागनी कोई सुनता है क्या आजकल, पहले के बड़े बुजुर्ग सुनते थे, रागनी को तो अब सबने बाय बाय कर दिया, वायलिन वायलिन बाय बाय कर दिया उसको सबने, ठीक है। संगीता, गीतों को याद रख लेना, गीतों को भी क्या करते हो, गीत नहीं गाता कोई, अब तो कभी कभार शादी ब्याह पे गाए जाते हैं, तो बाय बाय कर दिया अब सबने गीतों को, क्या बोलोगे, गीतों को, ठीक है। वीजी जोग, टी एन कृष्णन, पूछा बहुत कम जाता है वायलिन से, वायलिन से। संतूर, इसमें इंपॉर्टेंट है, संत लोग जो होते हैं ना, संत लोग वो करते हैं शिव जी के भजन। भाई संत लोग शिव जी के भजन करेंगे, यस और नो, तो बोलो यस और नो। तो शिव से शिव कुमार शर्मा, इन्होंने इसको चर्चित किया। संतूर में कितने तार होते हैं, 100, मतलब 100 तार, 100 तार वाला होता है। अब देखो एक तो शिव कुमार शर्मा हो गए और एक भजन सोपोरी हो गए, भजन नाम से। अब सोपोरी से बहुत सारे नाम है, इनकी फैमिली के ही है, सब सूफियाना घराने के। रुस्तम सोपोरी, जैसे CHSL में पूछा गया था, रुस्तम सोपोरी का घराना, तो ये सब सूफियाना घराने के। अभय सोपोरी, ठीक है। पार्थो राय चौधरी हैं। तो शिव जी के भजन संत लोग करते हैं, शिव जी के भजन, क्योंकि वो शिव जी को, शिव जी का क्या वो समझते हैं, खुद को पार्थ समझते हैं। सतीश व्यास हो गए, उल्लास बापट हो गए, और बड़े उल्लास से, बड़ी खुशी से वो संत लोग क्या, संत क्या करते हैं, शिव जी के भजन। राहुल शर्मा, राहुल शर्मा सर को तो याद ही कर लो, ठीक है। ऐसे याद रख लो भैया, उनके दाढ़ी आ रही है, वो तो संत है, ऐसे याद रख लो, है ना। भैया मैं नोट्स में जो सारा लिखता हूँ और जो इम्पोर्टेंट आप बताते हैं उसको इम्पोर्टेंट, हाँ तो ये तो करना ही है, इसमें कहने की क्या बात है। सर आज रहने दीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्लास में। कई दोस्तों लिख रहे हैं यार ठीक है, ये धीरज भाई लिख रहे हैं क्लास ठीक चल रही है सर। ये सबके में इशू है भानु यार, किसी किसी के में, किनके में इशू है, मतलब कैसे पता चलेगा कि इस पार्टिकुलर इस बात की वजह से इशू है। आज नहीं चलता, ठीक है। रुद्र वीणा, देखो रुद्र रूप किसका है, भगवान शिव जी का। रुद्र गुस्से को भी कहते हैं। अब इस पर दो नाम याद रखना भाई, असद, असद और सादिक। देखो सादा सादा नाम आएगा, सादा असद, इतने पूछे जाते ना एग्जाम्स में दोनों नाम। असद वो तो भाई सीधे सादे से हैं, वो किसी के ऊपर रुद्र यानी कि गुस्सा नहीं करते, क्रोध को बोलते हैं रुद्र। कहते हैं ना भगवान शिव जी का रुद्र रूप तुमने नहीं देखा, तो रुद्र नहीं है वो, मतलब गुस्सा नहीं करते। तो सीधे सादे से असद, सद और सादा, तो इसको दो नाम याद रख लो, सद और सादा। असद याद रहेगा और साथ में सादा याद रहेगा, ठीक है, सादिक याद रहेगा आपको। मोहन वीणा ये मैं आपको अभी बता ही चुका। विश्व मोहन भट्ट, इनकी एक एल्बम और बताऊंगा ग्रैमी के टाइम पे, मीटिंग बाय द रिवर, वो बहुत पूछी जाती है इनकी एल्बम, वो हम अवार्ड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें आज ये 10 पढ़ने थे, और एक बार जरूर बैठ के, अगर आपको दिक्कत रहे तो स्पीड मोड पे एक बार क्लास लगा के देख लेना जरूर, ओके। सर कंप्यूटर की क्लास में भी हुआ था ऐसा, भाई इसको सॉल्व कराओ आज ही, है ना, हो जाएगा बच्चों, पूरा प्रयास करेंगे इसको सॉल्व करने का। थोड़े नाम बचेंगे उनको कल पढ़ेंगे, ओके। एक बार इसको रिपीट करना, इसको एक बार रिपीट करना भैया। 3 मार्च से हिस्ट्री शुरू, हाँ वहाँ RWSSC चैनल पर यूट्यूब पर पढ़ाएंगे 3 मार्च से हिस्ट्री। जिन साथियों को पढ़ने टाइम हो आपके पास तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। अपना ख्याल रखो बहुत सारा, अच्छे से, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बस दोस्त अच्छे से पढ़ते रहना और मेहनत करते रहना, थैंक यू।